हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्टिव स्टडी विच बेस। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में जो सब बीएड में एडमिशन ले रहे थे तो उनका अभी थर्ड वेटिंग लिस्ट आ चुका है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो साइंस में कितना सीट बचा है। यूआर में 1 सीट, ओबीसी में 2 सीट, ईडब्ल्यूएस में 3 सीट, एससी में 2 सीट, मगर एसटी में कुछ भी सीट नहीं है। ये आने का वजह है शायद अभी का जो स्टेट बीएड का रिजल्ट आ चुका है, मतलब उसका जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है शायद उसी के तहत ही ये वैकेंसी शुरू हुआ है। आगे भी और भी आ सकता है, क्योंकि सेकंड राउंड सिलेक्शन भी जब आएगा, थर्ड राउंड सिलेक्शन आएगा, तब भी कुछ स्टूडेंट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं वो शायद हो सकता है ड्रॉप कर देंगे, और उसके बाद और एक लिस्ट आने का चांसेस है जो कि हो सकता है स्पॉट हो हो जाए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कौन कौन सिलेक्ट हुए हैं, तो शिल्पा सुमन पंडा, सत्यजीत प्रधान, सुश्री प्रतिभा प्रियदर्शिनी, ऐसा होके जनरल में लास्ट 155 गया है निहारिका पंडा। और ईडब्ल्यूएस में अगर देखेंगे तो 141 से 148 तक गया है सुभाषिष पात्र, प्रजुज्य प्रियदर्शिनी, शुभम पटनायक, लिपि बोरा। तो ये चार। और ओबीसी एनसीएल में अगर देखेंगे तो 137 138 में ही सारे स्टूडेंट हैं। शुभम श्रीचंदन, अजय कुमार साहू, शाहवती सिंह, अनुसया नायक, जी राम प्रकाश, अमित कुमार, विकास बारिक, सुश्री शिवानी जैना। और ईडब्ल्यूएस में एक 137 स्कोर में भी सिलेक्शन हुआ है, 89। ओबीसी एनसीएल ये थोड़ा उल्टा पुल्टा करके दे दिए हैं। ओबीसी एनसीएल में और 136 में 3 कैंडिडेट है, जो कि दीप्तिमयी साहू, अनीता कुमारी नायक, शिप्रा साहू। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 3 स्टूडेंट है, 135 से 136, सौम्य रंजन विश्वाल, सत्यव्रत महापात्र, शिवानी महापात्र। ओबीसी एनसीएल में ऐसा फिर और लगभग 10-12 जन को बुलाया गया है, और फिर ईडब्ल्यूएस का आया है, एससी का। तो इसमें ये चीज़ लग रहा है शायद ये जो आगे जाके जो वैकेंसी रहने वाला है स्टेट बीएड के वजह से, शायद ये उसका ही वेटिंग लिस्ट पूरा निकाल दिए हैं कि इन्हीं में से ही वो स्पॉट राउंड में बुला देंगे उनको। तो इनमें जिन सभी का नाम है वो कृपया जाके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। देख लेते हैं, रुक जाइए, यहाँ पे और भी है, मतलब 72 स्टूडेंट को बुलाया गया है। The provisionally waitlisted candidates are hereby notified that they are required to appear in person for the physical verification। तो आप सभी को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। द मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन विल बी प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट based on the candidates who duly report for verification in strict adherence to the rules and regulation are outlined in the prospectus of the academic session 2025-26। ओके। तो तुम्हारा कब होगा ये फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? ये अगस्त 18 तारीख को हो रहा है, 9:30 से 10:30 तक तुम्हारा फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है। तो इसी टाइम के अंदर तुम्हें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा सुनावेड़ा कैंपस में जाना होगा। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या है ये तो जानेंगे, इससे पहले हम जान लेते हैं आर्ट्स में कितना सीट वैकेंसी। आर्ट्स में अगर देखेंगे तो यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी किसी में भी और सीट बाकी नहीं है, बस ईडब्ल्यूएस में 2 सीट्स बाकी है। और उसके लिए करीब कितने स्टूडेंट को बुलाया गया है? 17 स्टूडेंट को बुलाया गया है, और 113, मतलब 65 से लेके 113 तक रेंज के अंदर ही स्टूडेंट को बुलाया गया है। और उस इसका भी वही फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो अगस्त 18 को ही रखा गया है, साइंस आर्ट्स दोनों का सेम ही डेट पे। तो आगे जाके देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो, हर बार जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट आता है वही डॉक्यूमेंट का लिस्ट है। तुम्हें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, 10th +2 का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हो तो उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए। सीएलसी माइग्रेशन चाहिए, अगर नहीं है तो फिर तुम्हें 15 दिन का मोहलत मिलता है, उसी के अंदर ही तुम्हें सबमिट करना पड़ता है। वो 15 दिन हो या 30 दिन, वो तुम्हें डिपार्टमेंट ही दे देगा उसका अंडरटेकिंग। और कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसको लेके जाना पड़ेगा। और बाकी एनसीसी वगैरह अगर कुछ ज्वाइन किए हो तो फिर उसको दे देना पड़ेगा। एंटी रैगिंग ऑनलाइन ही हो जाता है, कैसे होता है मेरे ही चैनल पे है,
एंटी रैगिंग के बारे में मारोगे तो पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो उसमें कैसे करना है पूरा मैं बारीकी से बता दिया हूँ। और आधार कार्ड ब्लड ग्रुप अगर है तो मतलब उसका डॉक्यूमेंट कुछ है तो लेके जा सकते हो। और नेक्स्ट चीज़ है पेमेंट लगभग वही है। हाँ, फाइनल मार्कशीट जो है उसके लिए 30 डेज़ का तुम्हें टाइम मिल रहा है, उसी के अंदर ही सब कुछ सबमिट कराना पड़ेगा। तो ये है अभी के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में जो बीएड का एडमिशन लेना चाह रहे हो और अभी भी टाइम बाकी है। मतलब तुम्हें इस मेरिट लिस्ट के अंदर अगर तुम्हारा नाम है, वेट मेरिट लिस्ट तो नहीं, वेटिंग लिस्ट है, तो इसी के अंदर अगर तुम्हारा नाम है तो ज़रूर जाके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। और अगर किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो मुझे बाद में पूछोगे, उससे पहले एडमिशन हेल्प डेस्क तुम्हें नंबर दे दिया गया है, ईमेल भी दे दिया गया है, तुम इसमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर इसके बाद भी कुछ दिक्कत होता है तो मुझे बेझिझक तुम पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम हैंडल में जाके पूछ सकते हो। तो यही था आज का अपडेट। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लेना। थैंक यू सो मच।